रबी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 10 की केमिस्ट्री का नए चैप्टर का एक नया टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग लेके आपके पास मैं मौजूद हूँ जी। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ समझना है इसके कंसेप्ट को, तो आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जी चलें जी, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को बताता जाऊँ जो यकीनन आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एक बता दूँ आपको कि रेडिएशंस या वेव्स के बारे में जानते होंगे। अब रेडिएशन या वेव जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेव है, ये आपको नज़र आ रही होगी जी। तो वेव के इस पोर्शन को जो इसकी मेन पोजीशन की लाइन है जी, ठीक है। जो मेन पोजीशन से इसका ऊपर की तरफ पोर्शन होता है, मैक्सिमम पोर्शन जो होता है यहाँ तक, इसको आप लोग क्रस्ट बोलते हैं, इसको माउंटेन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो वेव का पोर्शन होता है मेन पोजीशन से नीचे की तरफ मैक्सिमम जो होता है, इसको आप लोग ट्रफ बोलते हैं, इसको वैली भी बोलते हैं जी, ठीक। अब एक वेव के एक क्रस्ट से लेके दूसरे जुड़े हुए क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेव की लेंथ कहते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी जी। मैं एक और वेव ड्रा करता हूँ, ये आपके पास एक वेव नज़र आ रही है आप लोगों को। तो ये इसका एक क्रस्ट है, ये इसका दूसरा क्रस्ट है। तो इसका एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो कम है इसके मुकाबले में। तो मैं सिंपल कह दूँगा, सादा अल्फाज में कह दूँगा कि इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है या कम है, और इसकी वेवलेंथ बड़ी है इसके मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू दिस वेव। द वेवलेंथ ऑफ दिस इज़ ज़्यादा और इसकी वेवलेंथ कम होगी जी आपके पास। अब एक और चीज़ आप लोग देखिएगा, एक और चीज़ ये आप लोगों ने याद रखनी है, अगर वेव की वेवलेंथ ज़्यादा हो, अगर किसी वेवलेंथ की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उसकी उतनी ही कम होगी। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो मैं कहूँगा इस वेव के पास एनर्जी कम है और इस वेव के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा वेवलेंथ और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन हुआ। ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये जो सूरज से लाइट आ रही है आपके पास, लाइट तो नहीं कहूँगा, ये जो रेडिएशंस आ रही हैं, ये जो वेव्स आ रही हैं, इसमें आपके पास एक छोटा सा रीजन होता है जिसमें के 7 कलर्स होते हैं, जिसे आप लोग विजिबल रीजन कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं सूरज से, उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक ख़ास वेवलेंथ से लेके एक ख़ास वेवलेंथ तक इन रेडिएशंस को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारी आँख इनको